अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है फाइनली आ चुकी है मेरे ओवरलुक ऑफ ड्रेसिंग टेबल की, क्योंकि मुझे पिछली बार जब मैं ईद पर या कोई भी इवेंट पे मेकअप करती थी तो मुझे एक दो मैसेज आए थे कि आप अपने ड्रेसिंग टेबल का सारा ओवरलुक दिखाएं, किस तरीके का है, कहाँ से डिज़ाइन किया है और इसका क्या डिज़ाइनिंग है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके भी रखी हुई हैं, तो साथ साथ मैं वो भी आप लोगों को बताती चलूँगी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पीछे हो गई हूँ बिल्कुल, ताकि आपको मैं सारी ये जो मिरर की इर्द गिर्द ब्यूटीफुल किस्म की जो बाउंड्री बनी हुई है ये मैं आपको दिखा सकूँ। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। माशाल्लाह से सही बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल है। अगर आप साइज़ में छोटा भी करवाना चाहते हैं तो आप साइज़ में छोटा भी करवा लें। अच्छा, इसकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि ये जो ड्रेसिंग टेबल था ये मेरी सिस्टर ने नेट से पिक्चर को डाउनलोड करके दुकान वाले को दिखाया था। हमने अपनी ही सिटी से ही ये बनवाया है ड्रेसिंग टेबल, और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बना के दिया है। मुझे बहुत पसंद आया अपना ड्रेसिंग टेबल, अच्छा भी है, चीज़ें ऑर्गेनाइज भी ऊपर हो गई हैं। अगर आपके कमरे में स्पेस है तो वेल एंड गुड, आप इतना बड़ा सा बनवा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको इसी शेप में, इसी डिज़ाइन में, स्मॉल साइज़ में भी बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी ड्रॉर्स की बात करें तो इसकी ड्रॉर्स जो है मैंने इस तरीके की खुद रखवाई हैं, क्योंकि अक्सर जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसका या एक पर बड़ा ड्रॉर होता है और साथ में छोटे 3 होते हैं। तो मैंने कहा मुझे बड़ा नहीं चाहिए, फजूल है, उसमें चीज़ें आधी पड़ी होती हैं, आधा जो हिस्सा होता है वो खाली होता है। तो मैंने उसको इस तरीके से ड्रॉ करके बताया था कि 3 इधर ड्रॉर्स बनाने और 3 उधर बनाने, ताकि मेरी जो चीज़ें हों वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज होकर पड़ी हों। मुझे ये नहीं कि कुछ चीज़ें कहीं और रखनी पड़े और कुछ चीज़ें कहीं और। तो ये सारी एक एक ड्रॉ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या कुछ रखा हुआ है। मैं आपको पीछे होकर भी सारा दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि किस टाइप का हो, कैसा हो, कि उन्हें ये वाला डिज़ाइन पसंद आया। सेम टू सेम कॉपी तो नहीं बना उस तरह, लेकिन बेहतरीन और अच्छा बन गया, बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी एक लुक बहुत अच्छी आती है, स्पेस भी अच्छी है। तो मैं कहती हूँ ड्रेसिंग टेबल हो तो सही अच्छे स्पेस वाली हो, ताकि हम लड़कियों की चीज़ें बहुत सारी होती हैं वो इसमें सब की सब आ जाएँ। जी, अब ड्रेसिंग टेबल की डाइस से स्टार्ट करते हैं कि ऊपर जो है मैंने क्या क्या चीज़ें मेन रखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेम है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इस फ्रेम को मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही लिखा है। जब मैं इसको देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का बना हुआ है, ये इस तरह निकल भी सकता है। तो इसके ऊपर मैं कुछ और भी मोटिवेशनल क्विट्स वगैरह लगा लेती हूँ, या कुछ भी ऐसा अरेंज करना हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। बाकी वाइप्स पड़ी हुए हैं पीछे बैक साइड पे, और ये ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने अपने चैनल पे भी दिया हुआ है। खैर इसको मैं दोबारा भी अपलोड करूँगी, बहुत पुरानी हो गई ये वीडियो वो वाली। तो ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक बॉक्स है। ये मैंने अपनी शादी से पहले बनाया था बॉक्स है, और उसके ऊपर मैंने लिप्स की कटिंग करके इसके ऊपर इस तरीके से लगाया हुआ है। और इस बॉक्स में अच्छी भली चीज़ें मेरी आ जाती हैं, जैसे कि मेरा मिस्ट आ जाता है, मेरा सन ब्लॉक आ जाते हैं, ये दोनों, ये मेरी क्रीम आ जाती है, और दूसरे ये हेयर स्प्रे आ जाता है, ठीक है। आप लोगों की अपनी एसेसरीज होती है, बॉटल्स वगैरह जो भी होती हैं वो इस डब्बे टाइप से ऑर्गेनाइजर में फ़िक्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ये इस खूबसूरत से मिरर पे। एक मिरर की कटिंग करके मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है, और उसके ऊपर जितने भी मेरे और मेरे हस्बैंड के जो परफ्यूम्स हैं वो मैंने सारे इसके ऊपर अरेंज करके रख दिए हैं। देन उसके बाद आता है ये खूबसूरत सा सी शेल टाइप वो है प्लेट है, जिसके अंदर मैं अपनी जल्दी से जो ज्वेलरी होती है वो इसके अंदर रख देती हूँ, ताकि आते जाते मैं इसको इसके अंदर से ही उठा लूँ और इसके अंदर ही डाल दूँ, ताकि इधर उधर ना हो। फिर ये एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने सारी लिप ग्लॉसेस रखी हुई हैं, लिप ग्लॉस है और आई पेंसिल्स हैं और जो भी होती हैं इस टाइप की, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेस का ऑर्गेनाइजर मिलता है, उसको मैंने 2 हिस्से में करके एक हिस्से में सारे मैंने ब्रशेस रख दिए, ठीक है। ये ब्रशेस पड़े हुए हैं, और एक में मैंने जो न्यू ब्रशेस हैं वो रख दिए। उसके बाद फिर आता है ये मुझे जो है गिफ्ट बॉक्स मिला था हर टाइप, और पीछे बेयर बना हुआ, इसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसके अंदर कुछ मेन लिपस्टिक्स रखी हुई हैं, कुछ मास्क वगैरह रखा है, टिंट है और ऑयल है, जो ऑयल पड़ा हुआ है। ये एक लिपस्टिक जो मैंने बाहर निकाल के रखी है, जो मैं आते जाते इसको लगाती रहती हूँ, ठीक है। ये एक मिरर का जो मैंने जार बनाया है, वेकअप एंड मेकअप। इसके अंदर वैसे आप इसमें अपने ब्रशेस वगैरह रख सकते हैं, बट मैंने ये इसके अंदर अपने हेयर ब्रशेस मेरा और मेरे हस्बैंड का ये रखा हुआ है कुछ। फिर उसके बाद ये खूबसूरत सा गिफ्ट जो कि मुझे मदर की फ्रेंड है उन्होंने दिया था बाहर से, उन्होंने अपनी बेटी से मंगवा के मुझे ये गिफ्ट दिया था। थैंक यू सो मच नसरीन आंटी फॉर द
प्रेशियस गिफ्ट ये मुझे आगे बहुत काम आने वाला है। खैर, फिर उसके बाद यहाँ मेरी पड़ी हैं गॉगल्स, ग्लासेस पड़ी हुई हैं, और साथ में ये ब्यूटीफुल रिंग जो कि मुझे अपनी एनिवर्सरी पे मिली थी, ठीक है। और बाकी उसके बाद यहाँ पर पड़े हुए हैं मेरे पास मेकअप रिमूवर पैड्स, ठीक है। वो मैंने इसके अंदर, इसके भी ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, तकरीबन सबके ट्यूटोरियल दिए। मैं दोबारा से इनको अपलोड करूँगी क्योंकि वीडियोस बहुत पुरानी हो चुकी हैं और बहुत नीचे चली गई हैं। ये एक ऑर्गेनाइज़र था जो कि मैंने लिया था, ये बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, तो इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने यहाँ पर रखा है, और इसमें मैं अपनी तकरीबन क्रीम्स वगैरह हो गई, और ये इस टाइप के जैसे हो गया रोज़ वाटर ड्रॉप्स हो गए, रोज़ वाटर स्प्रे हो गया, कुछ नेल पॉलिशेस रखी हुई हैं, ऊपर मैंने पोनीज़ रखी हैं, पिन्स रखी हैं, और इस टाइप के देखें ये जल्दी में रहे होते हैं ड्रेसिंग टेबल पे, तो जल्दी ये काम आ जाती हैं। अदरवाइज़ आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आती रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम चीज़ें जो हैं डिफरेंट किस्म की रख सकते हैं। आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं, और वॉशरूम में आप इसके अंदर क्या रख सकते हैं, अपनी स्किन केयर की जो जितनी बॉटल्स वगैरह जॉर्ज होते हैं वो इसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रेसिंग टेबल का डाइस जो ऊपर वाला है, जिसमें मेन चीज़ें मैंने रखी हैं। अब आते हैं हम इन ड्रॉर्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इस साइड वाली ड्रॉ है, इसके अंदर मैंने रखा है अपना सारा मेकअप, ठीक है। जितने मेरे पैलेट्स वगैरह, आई शेडो या ब्लश ऑन्स वगैरह जितना है, ये सब मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी एक वीडियो बनाऊंगी, और जो क्या क्या चीज़ें हैं वो उसके लिए मैं एक अलग से आपको दिखा देती हूँ कि इस टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं, वो जो मोबाइल के जो डब्बे होते हैं, जो अब आप नया मोबाइल लेते हैं उसके जो बॉक्सेस होते हैं, ये देखें, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, वो टैबलेट हो गया, उसके बॉक्सेस को संभाल के रखा करें, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए। किसी में ये छोटे छोटे शेड्स रखे हैं, ब्लश ऑन्स रखे हैं, और किसी में ये चीज़ें रखी हैं, लिपस्टिक्स और आईलाइनर, ठीक है। और किसी में ये देखें, ये टैबलेट का था, तो इसमें पफ वगैरह हर टाइप का। फिर ये इंशाल्लाह आराम से दोबारा से भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको एक टिप दे दी है, तो आप अपने मुताबिक उन बॉक्सेस को रख के अपनी मतलब कि मैंने इस बॉक्स से ये चीज़ उठानी है, जैसे आपको ईजी होता है आप उस तरह रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला कवर, ये वाली ड्रॉर, जिसमें मैंने अपने सारे क्लचेस वगैरह रखे हुए हैं, जितने मेरे क्लचेस हैं। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, क्लचेस जो भी है, पर्स वगैरह, ये सारे सब चीज़ें मैंने सारे शेयर किए हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला ड्रॉ है, वो उसमें मैंने अपनी सारी स्किन केयर की चीज़ें रखी हुई हैं। स्क्रब हो गया, वैक्स स्ट्रिप्स हो गई, ऑयल्स हो गए, रोज़ वाटर हो गया, जो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं सारी मैंने इसके अंदर रखी हैं। अब इस साइड पे आ जाते हैं, तो इसके फ्रंट ड्रॉ में मैंने अपने सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई है। फ़िलहाल तो ये थोड़ी सी है, और भी है, इंशाल्लाह आराम से उसको भी ठीक करके रखूँगी। तो कुछ जो मेन है वो मैंने इसके ऊपर रखे हुए हैं। और ये जो ड्रॉर्स में जितनी चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस ड्रॉर में सेकंड में मैंने रखे हैं कुछ अपने ग्लव्स वगैरह, अपने हस्बैंड के सॉक्स वगैरह, जो कि मेन जल्दी से आते हैं तो उनको ढूंढने में परेशानी होती है, तो बस ये ड्रॉ खोला, उसमें सॉक्स पड़ी हैं तो वहीं से। और कुछ स्कार्फ्स के मेरे बैंड्स पड़े हैं, और ये कुछ न्यू चीज़ें जो होती हैं एक्सेसरीज़, वो साथ में रखी हुई हैं। मेरे लेंसेज वगैरह पड़े हुए हैं। और लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने रखे हुए हैं ये अपनी एक आई शेडो पैलेट। ये बहुत बड़ी है, वहाँ नहीं आ रही थी तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है। साथ में मेरे पड़े हुए हैं ये कर्लर पड़ा हुआ है, स्ट्रेटनर पड़ा हुआ है, ये 2 टाइप के कलर्स पड़े हुए हैं, ये मेकअप बैग पड़ा हुआ है, और कुछ जो पर्सनल मशीन्स होती हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये हो गई सारी ड्रॉर्स की डिटेलिंग भी, और ये हो गया मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल। आई होप आपको अब समझ आ चुकी होगी, कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको मिल चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और कोई आइडिया आपने उसको मतलब अच्छा लगा है आपको कोई आइडिया, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी क्रिएटिव वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।